श्री राधे राधे। भक्तों, जीव का सम्मान होता है उसके महान पवित्र भक्तिमय गुणों के कारण, लेकिन जो भक्ति के मर्म को बिल्कुल नहीं जानने वाले लोग हैं वो उसका सम्मान भक्ति के कारण नहीं करते। वो लोग उसका सम्मान करते हैं कि कौन से कुल खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके हिसाब से तुम महान हो या नहीं हो। ये मापदंड उचित नहीं होता भक्तों, क्योंकि भक्ति महारानी के बराबर कोई भी दूसरा पैमाना नहीं हो सकता किसी महानता का। किसी व्यक्ति की महानता भक्ति के आधार पर की जाए तो वो सर्वोपरि मापदंड है, लेकिन इस रहस्य को, इस मर्म को न जानने वाले लोग भक्ति की बात को नहीं देखते हैं, महानता के दूसरे कारण ढूंढते हैं। और श्री ज्ञानेश्वर जी के भक्ति के मर्म को जब लोगों ने समझा था तब तो उनको सब अधिकार दे दिए गए थे, यज्ञोपवीत कराने के और वेद पढ़ने के, समाज में पूजित होने के सब अधिकार उनको मिल गए जब उनकी भक्ति का मर्म लोग समझ पाए। जब तक नहीं समझे थे तब तक कहते थे सन्यासी का पुत्र है, इसका सम्मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी की संतान नहीं होनी चाहिए, और सन्यासी की संतान हुई तो उसको सामाजिक दृष्टि से उस समय निकृष्ट माना जाता था। इसी बात को लेकर के संत गुलाब राव के एक सत्संगी और विद्वान शिष्य पांगारकर जी जो थे, वो कहने लगे गुलाब राव जी से कि महाराज, आप एक सन्यासी के पुत्र ज्ञानेश्वर को इतना सम्मान दे रहे हैं कि एक ऊंचे आसन पर आपने बैठा दिया, भारी रेशमी साफा उनके सिर पर लगा दिया। तो ये सम्मान ऐसा कब हुआ होगा? वो सम्मान के योग्य तो थे नहीं, सन्यासी के पुत्र थे। अब देखिए भक्तों, ये अच्छा नहीं है कि सन्यासी का पुत्र मान करके उनको निकृष्ट मान लिया जाए। उनकी भक्ति और ज्ञान को नहीं देखना ये गलत है, लेकिन उस समय की रीति रिवाज ऐसी थी कि लोग कहते थे कि सन्यासी का पुत्र है तो बहुत खराब, बहुत घटिया है। भक्ति और ज्ञान की बात को तो देखा ही नहीं गया, ये कितनी ना समझी है। तो मैंने तो यहाँ भक्ति और ज्ञान की बात आपको बताई है, लेकिन गुलाब राव जी महाराज ने पांगारकर को एक दूसरा भी कारण बतलाया था, तो मैं बतला रहा हूँ इसके अतिरिक्त। आप वो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि ज्ञानेश्वर जी का सम्मान इतना क्यों किया गया। उस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए मैं आपको काशी ले चल रहा हूँ, बनारस। जब ज्ञानेश्वर जी थे शरीर से, हैं तो खैर अब भी भक्तों, लेकिन वे जमीन के अंदर समाधिस्थ हैं, जीवित हैं, जागृत हैं, समाधि में हैं। वो जब चाहते हैं किसी को दर्शन देने के लिए प्रकट होकर के बाहर आते हैं, निकल करके समाधि से बाहर आते हैं, लेकिन सभी को सुलभ नहीं है, इसलिए समाज उनको अपने सम्मुख नहीं देख पाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार आते हैं तो आज भी। तो जिस समय वो शरीर से अपने संसार में घूमते रहते थे, सांसारिक दृष्टि से वो जीवन काल कह दीजिए, जीवित तो आज भी है भक्तों, लेकिन आज हम लोगों की आंखों के सामने नहीं, समाधि में बैठे रहते हैं। उस समय की बात है भक्तों, जब वो सबके सम्मुख, सबके बीच में चलते फिरते थे। तो एक बार वो काशी की यात्रा के लिए गए थे। उस समय श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज काशी में ही विराजमान थे और काशी के ब्राह्मणों के द्वारा एक यज्ञ किया जा रहा था।
उस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए, यह प्रश्न खड़ा हुआ था। और इसी विषय में ब्राह्मणों में थोड़ा विवाद भी था। दो ग्रुप हो गए थे अलग अलग। तो निश्चय किसका सत्य माना जाए, इस विषय में भगवान विश्वनाथ काशी के ज्योतिर्लिंग जो हैं, उन्हीं के चरणों में सब लोग पड़े जाकर और प्रार्थना किया कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप ही कृपा करके बतला दें कि इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए। महाराज, ब्राह्मणों के मुखिया लोगों को स्वप्न में दिया, भगवान शंकर जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और बताया कि कल प्रातःकाल आप लोग मंदिर के पट खुलने के समय दर्शन के लिए आना। उस समय दर्शन के लिए एक योगी खड़ा होगा, उसी की अग्र पूजा की जाए। अब ये शिव जी ने निर्णय दे दिया भक्तों, और दोनों धड़ों के ब्राह्मणों के मुखियाओं ने जल्दी उठ करके एक दूसरे के साथ संपर्क किया और दोनों ने एक ही सपना देखा था। अतः निर्धारित समय के अनुसार दोनों ही अपने साथियों को लेकर के पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, और वहां पट खुलने की प्रतीक्षा करते हुए भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन उन्हें वहां पर प्राप्त हुए। उस पुण्य योगी महान संत ज्ञानेश्वर को देख करके दोनों पक्षों के मुखियाओं ने कहा कि हाँ, इन्हीं का दर्शन बाबा विश्वनाथ ने हमें रात्रि में स्वप्न में कराया था, इसलिए यही हमारे यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी हैं। भगवान भोले बाबा शिव जी ने जब इनके लिए कहा तो अब दूसरा कोई इसमें विचार ही नहीं हो सकता है। उस समय सभी ब्राह्मणों ने मिल करके काशी में ज्ञानेश्वर महाराज का पूजन किया, उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया, उनका सांगोपांग पूजन किया, सम्मान का साफा उनको पहनाया। तो गुलाबराव महाराज ने पांगारकर से कहा कि पांगारकर जी, इस प्रसंग को स्वयं मैंने देखा ध्यान में, और उस समय श्री महाराज जी का जो संपूर्ण रूप निखरा हुआ दर्शन उन्होंने दिया, जिस रूप का दर्शन प्राप्त किया मैंने उसी का चित्र बनवाया है। बात ये थी भक्तों की, ज्ञानेश्वर जी का चित्र गुलाबराव जी ने बनवाया था, खुद अपने मुंह से बोल बोल कर पेंटर से बनवाया था। तो उसी के विषय में उनके सेवक पांगारकर जी ये जानना चाहते थे कि आप समाज में जिनका अच्छा कोई महत्व तो नहीं माना जाता था, सन्यासी पुत्र होने के कारण उनको इतना सम्मान आप दे रहे हैं, तो उनको सम्मान क्यों दे रहे हैं, उसका उत्तर गुलाबराव जी ने इस प्रकार बतलाया कि जब स्वयं भगवान शंकर सम्मान करते हैं, फिर काशी के यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग सम्मान करते हैं, तो मैं सम्मान उनका क्यों नहीं करूं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की दो विभूतियों का मैं नित्य स्मरण करता हूं, भगवान दत्तात्रेय स्वामी के साथ रोज वार्तालाप करने वाले पूज्य टेंबे स्वामी और ज्ञानेश्वर महाराज के साथ नित्य संपर्क करने वाले संत श्री गुलाबराव महाराज का भक्त लोग सम्मान करते हैं। पूना के एक महान संत हरिभक्त केशवराव देशमुख जी 40 वर्षों तक ज्ञानेश्वरी की निष्ठापूर्वक सेवा किए थे। उन्हीं के यहाँ महाराज श्री गुलाबराव जी पूना में रुके थे, जहाँ आज भी संत कृपा मासिक का कार्यालय है, और वहाँ महाराज के द्वारा अंकित करवाया हुआ फोटो आज भी है पूना में। संत कृपा पत्रिका है मासिक, उसका कार्यालय है। वहीं पर भक्त केशवराव देशमुख जी 40 वर्ष तक ज्ञानेश्वरी की निष्ठापूर्वक सेवा किए थे। तो गुलाबराव जी के द्वारा जो फोटो बनवाया गया था ज्ञानेश्वर जी का, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसा था,
वो फोटो आज भी पूना में है उस जगह पर। तो वो बहुत ही महान भक्त थे केशवराव जी देशमुख। तो भक्त केशवराव देशमुख जी ने स्वयं गुलाबराव महाराज जी से पूछा कि महाराज, आप ज्ञानेश्वर महाराज से बातचीत करते हैं, आपका इतना संपर्क है, क्या मुझे भी कभी ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन होगा? तो गुलाबराव जी ने कहा कि कल पूछ करके बताता हूँ। इतनी सहजता से कह दिया कि कल पूछ के बताता हूँ, जैसे रोजाना के मिलने वाले या किसी से फोन से आप पूछ लेते हैं, ऐसे उन्होंने कह दिया था कि मैं ज्ञानेश्वर जी से कल पूछ के बताऊंगा। अब आप समझिए, ज्ञानेश्वर जी तो 650 साल पहले थे, बल्कि और ज़्यादा, 650 साल पहले। और गुलाबराव जी महाराज तो अभी 50-60 वर्ष पहले थे, 100 साल से भी कम हुआ। लेकिन वो इतने पुराने, अपने से 500 साल पुराने संत ज्ञानेश्वर जी से पूछ करके बताएंगे कि उनको देशमुख जी को उनका दर्शन मिलेगा कि नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब उन्होंने पूछा ज्ञानेश्वर जी से और फिर आकर के केशवराव देशमुख जी को बताया कि ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन आपको आपके शरीर के निधन के 2 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त होगा। अर्थात आपको जब देह त्याग करना होगा उसके 2 दिन पहले ज्ञानेश्वर जी का दर्शन आपको मिल जाएगा। और महाराज वही हुआ। देशमुख जी को संत ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन हुआ और ठीक 2 दिनों के बाद उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। ऐसी प्रत्यक्ष शक्ति थी गुलाबराव जी की। ज्ञानेश्वर जी से पूछ लिया और देशमुख जी को बता दिया। देशमुख जी को दर्शन भी मिला शरीर त्यागने के 2 दिन पहले। और गुलाबराव जी महाराज के अंदर इतनी भक्ति अद्भुत थी उच्च कोटि की कि उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रास का दर्शन अपने कुछ चुने हुए शिष्यों को कराया था। इतना अधिकार था भक्ति में उनका। और कहाँ से यह अधिकार प्राप्त हुआ, कहाँ से ऐसी शक्ति प्राप्त हुई, इस बात को जानने के लिए गुलाबराव जी के पूर्व जन्म की ओर हमको चलना पड़ेगा, तब ज्ञान होगा। वास्तविकता ये थी भक्तों की, गुलाबराव जी का पूर्व जन्म जो था गुजरात प्रांत में हुआ था। अभी जो मैं आपको बतला रहा था ये महाराष्ट्र की बात थी, अमरावती की। अब उनके पिछले जन्म की बात मैं बता रहा हूँ कि गुजरात प्रांत में उनका जन्म हुआ था, गुलाबराव संत का। और उनका नाम उस समय था वेचरानंद। और ये वेचरानंद जी कौन थे, किस प्रकार गुजरात के महान सन्यासी फिर महाराष्ट्र में आकर वेचरानंद जी गुलाबराव बनकर के जन्म लिए, ये भी एक समझने की बात है भक्तों। बहुत ही अद्भुत साहित्य प्रदान किया था वेचरानंद ने गुजरात में। और फिर वही जन्म लेकर के महाराष्ट्र में गुलाबराव बनकर के अमरावती में आए और फिर यहाँ भी उन्होंने बहुत भक्ति साहित्य प्रदान किए। इस प्रकार से भक्तों, श्री गुलाबराव जी ने पिछले जन्म में तो गुजरात को भक्ति का धन बांटा था और बाद में महाराष्ट्र में, गुजरात में वेचरानंद नाम से संत होकर के ये महान पुण्य का, भक्ति का कार्य किया था। और महाराष्ट्र में अमरावती में गुलाबराव संत के रूप में किया था। तो यदि प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पर पूरी कृपा थी, और वैसे तो पूरे भारतवर्ष में कृपा थी इनकी। लेकिन प्रत्यक्ष कृपा गुजरात और महाराष्ट्र को ज़्यादा ही प्राप्त हुई थी इनके द्वारा।
और भक्तों, प्रभु कृपा से मैंने आपको बतलाया उनके बाल्यकाल की बात, गुलाब राव जी के बाल्यकाल की बात, कि वो अमरावती के निकट में माधान जो गांव था, उनके पास वहाँ बहुत संपदा थी, प्रॉपर्टी थी बहुत, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उनका सम्मान नहीं किया गया, अपमान किया गया। घर का परित्याग किया, सारी संपत्ति का भी परित्याग कर दिया, क्योंकि संपत्ति का कोई लाभ उनको मिलना ही नहीं था। घर के लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। और यहाँ तक कि भक्तों, उनकी पत्नी को और उनको भी कष्ट सहना पड़ा था। मैं आपको बतला चुका हूँ, पत्नी के साथ उनका केवल भक्ति का रिश्ता था, शारीरिक रिश्ता नहीं था। पत्नी को वो भक्ति की विद्या का दान देते रहते थे, सत्संग का। और दोनों ने बहुत सहन किया कष्ट। इन्होंने जितना कष्ट सहन किया साधारण मनुष्य सह नहीं सकता है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसे महान संत चरित्र के लिए ही कहा है, सहन सिद्धि। ये सहन करो तो धीरे धीरे भक्ति के प्रताप से सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। इसलिए सहन करना एक तपस्या है भक्त। उसको भगवान की इच्छा मान करके संत भक्त लोग परिस्थिति को देखकर घबराते नहीं हैं, सहन करते जाते हैं और भक्ति का धन प्राप्त करते जाते हैं, तपस्या भक्ति करते जाते हैं, और यही सहन सिद्धि उनको महान बना देती है। संत गुलाब राव जी महाराज ने दारिद्र्य को बहुत सहा था, गरीबी का दुख भोगा था। संपत्ति घर में थी, लेकिन उसका उपयोग वो नहीं कर सकते थे। अरे एक बार तो उनके रघु जी, जो काका थे उनके पिताजी के सगे भाई रघु जी, उन्होंने तो यहाँ तक चिढ़ में कहा था कि तुम इतने बड़े संत हो, फिर भी तुम और तुम्हारी पत्नी रास्ते में खड़े होकर के हाथ में झोली लेकर के भिक्षा मांगते हुए संसार में घूमोगे। और घर में बहुत संपत्ति थी, तब भी चाचा ने ऐसा कहा था रघु ने। तो गुलाब राव बोले कि काका, इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि हम भिक्षा मांगे। मैं आपको बतलाता हूँ, मुझे किसी के यहाँ जाकर भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने काका के अज्ञानपूर्ण बातों को सुन करके जवाब दिया था कि आपको पता नहीं है कि हम ज्ञानेश्वर के अनुयायी हैं और हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए हमारे लिए तो लोग पकवान की थालियां लेकर पीछे दौड़ेंगे। और बाद में वही हुआ भक्तों, काका रघु की बातें सब झूठी निकली। समाज, भक्त समाज गुलाब राव जी के पीछे भगवान के उत्तमोत्तम भोगों को लेकर के सेवा में लगा रहता था। और रघु जैसे नासमझ लोगों ने फिर बाद में समझ लिया कि भक्ति में ही भगवान की कृपा की शक्ति रहती है, इसलिए सब उनके चरणों में शरणागत होते हैं। जो नहीं इस बात को समझते हैं वो अहंकार में डूबे रहते हैं। महाराज, इतनी इतनी अद्भुत विद्याएं थी गुलाब राव जी के पास जो आज नहीं है। उनके पास एक अद्भुत ऐसी न जाने कितनी थी, एक विद्या की बात कर रहा हूं मैं, कि वो पहले तो बहुत सारी पुस्तकों का एक बड़ा बॉक्स रखते थे, बहुत कहाँ कहाँ पुस्तक रखते थे। बाद में एक ग्रंथालय बनाया, अमरावती में एक विशाल ग्रंथालय बनाया जिसमें संग्रहित ग्रंथों का संग्रहालय आज भी सुरक्षित रखा गया है। उसको देख करके लोग चकित होते हैं कि इतने ग्रंथ कहाँ से गुलाब राव जी ने इकट्ठे किए होंगे।
दवाइयों का भी संग्रहालय था उनके पास। बहुत दवाई, उस जमाने की दवाई, एलोपैथ की दवाई नहीं, जड़ी बूटी की होती थी। और आज आयुर्वेद में भी या जड़ी बूटी वाले ज्ञान में भी वो विद्या नहीं रह गई जो उनके पास थी। वे रसायन शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। आप वो केमिस्ट्री मत समझिएगा जो आज पढ़ाई जाती है। अभी आप सुनेंगे तब आपके समझ में आएगा कैसा रसायन शास्त्र। जो शरीर के कल्याण के लिए होते हैं रसायन, उनका भी ज्ञान था। और एक बार केशवराव पांडे जी ने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि गुलाब राव, क्या आप मुझे सोना बनाने की विद्या सिखा सकेंगे? तो गुलाब राव ने कहा कि प्रयास तो कर सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि सोना बन जाएगा। देखिए, ये विद्या नहीं है। अब ये विद्या हो तो सरकार जमीन की खदाई उदाई क्यों करती रहे? खदानों की आवश्यकता, खुदाई की आवश्यकता ही ना हो। फैक्ट्री बन जाए जहाँ सोना पैदा हो, लेकिन वो विद्या अब नहीं है। तो उन्होंने कहा, गुलाब राव जी ने अपने उस भक्त से कि हाँ, केशवराव पांडे से कहा कि हाँ, मैं प्रयास करूँगा और मुझे विश्वास है कि सोना बन जाएगा। उन्होंने उस व्यक्ति को सारी विद्याएं सिखाई जिन धातुओं से और जिस प्रकार से सोना बनाया जा सकता था। और केशवराव पांडे को उन्होंने ये सब सिखाया और कहा कि तुम्हारा प्रयोग सफल होते ही मेरे पास आना। और केशवराव पांडे ने उस प्रकार का रसायन शास्त्र का प्रयोग किया और सफल होने पर स्वर्ण तैयार हो गया और लेकर के महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ने कहा, केशवराव, ये केवल मैंने तुम्हें इस विद्या की सत्यता दिखाने के लिए कहा था। ये जो स्वर्ण प्राप्त हुआ है वो धर्म कार्य में खर्च करो, और देखो, तुम्हें शपथ है दोबारा ये प्रयोग कभी मत करना। ये जो स्वर्ण बनाने का प्रयोग जो मैंने तुम्हें बताया वो फिर से किया तो तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। स्वर्ण कैसे बनाया जाए ये विद्या आपको सिखा दिया, लेकिन ये उपयुक्त नहीं है। उस विभूति का धर्म पर प्रखर विश्वास था, इसलिए उन्होंने मान लिया। गुरुदेव की बात को मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के चमत्कार नहीं करने चाहिए और इससे अपना पेट नहीं भरा जाता। विद्या की सत्यता सिद्ध करने के लिए मैंने तुमको सिखाया और स्वर्ण की प्राप्ति हो गई, लेकिन उससे धर्म कार्य करो और उसी में उस स्वर्ण को समाप्त करो, खर्च कर डालो। हमारे प्रारब्ध में जो कुछ भी होगा उसे भोग कर ही समाप्त कर देना चाहिए। मनुष्य को अपनी उन्नति चमत्कारों से नहीं, अपने कर्मों से करनी चाहिए। और गुलाब राव जी ने इस तरह से चमत्कार का समर्थन नहीं किया। स्वर्ण उत्पन्न करा दिया, बनवा दिया, लेकिन फिर मना कर दिया कि आगे कभी नहीं करोगे ऐसा। भक्तों, कहते थे कि ये कर्तव्य से विमुख करने के लिए बनाता है। ये सब चमत्कार ठीक नहीं होता है। केवल मैं उसकी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए दिखाया था, लेकिन ये उपयुक्त नहीं होता है। जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है ना, ब्रह्मसूत्र, उसमें भी कहा गया है कि बाकी सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान ने सोना बनाया है जहाँ जमीन के अंदर, वहाँ से लेना तो ठीक है, लेकिन अपनी रसायन क्रिया के द्वारा स्वर्ण का उत्पादन करना शुरू कर देना, यह भगवान की सृष्टि प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कष्ट झेल ले, तपस्या कर ले, लेकिन इस प्रकार से स्वर्ण उत्पादन नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान की सृष्टि प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। ऐसा गुलाब राव जी महाराज ने समझाया। एक बार बनाया, फिर आगे बनाने के लिए मना कर दिया।
भक्तों, गुलाबराव जी महाराज अपने शिष्यों को सदा धर्म में लगाए रखते थे। यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी थी, जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शरीर का संबंध नहीं था, ज्ञान का संबंध था, उसको वो पढ़ाते थे और भक्ति शास्त्र पढ़ाते थे और बहुत सावधान जीवन रखते थे, भक्ति में तपस्या में लगाए रखते थे। उसका एक नाम मणिकर्णिका भी था उस माता का। तो वो कहते थे कि देखो, हमारा जीवन इतना पवित्र होना चाहिए कि जैसे गुरु शिष्य का जीवन होता है। तो अब आप ये ऐसा समझिए जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे और उनकी धर्मपत्नी शारदा माता। मैं आपको रामकृष्ण परमहंस का चरित्र सुना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि उन्होंने काली माता से कहा था शादी के पहले कि शारदा जो मेरी पत्नी होने जा रही है, माता उसके अंदर से काम वासना खींच लो, खत्म कर दो। तो काम वासना उसके शरीर से ही निकाल दिया था और वो तो थे ही उससे मुक्त। तो इस तरह से पति पत्नी होने पर भी काम वासना से बिल्कुल हीन थे, केवल धर्म के लिए पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, भोग पत्नी नहीं थी। वो शरीर का संबंध ही जैसे नहीं था रामकृष्ण परमहंस का और शारदा माता का, ऐसे ही गुलाबराव जी महाराज रहे। इनके पवित्र जीवन की और चर्चाओं को मैं आगे फिर आपको सुनाऊंगा। आज इनको यही प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।